Assalamu alaikum guys. Today we will discuss structure of environment under introduction to environment and environmental science subject. हम स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि एक इन्वायरमेंट जो माहौल है वो कैसे फॉर्म्ड हुआ है, किन चीज़ों से बना हुआ है, उसकी फॉर्मेशन क्या है। तो इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट में दो चीज़ें बेसिकली पढ़नी हैं। एक है फिज़िकल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट और दूसरा है बायोलॉजिकल पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इसमें जो पहली पॉइंट है वो है इन्वायरमेंट इज़ बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जो इन्वायरमेंट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो बेसिक दो चीज़ें हैं वो हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसमें इन्वायरमेंट की बनावट में फिज़िकल पार्ट है और बायोलॉजिकल पार्ट है। जो फिज़िकल पार्ट है वो नॉन लिविंग है और जो बायोलॉजिकल पार्ट है इन्वायरमेंट का उसको कहते हैं लिविंग पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो फिज़िकल पार्ट में हमने पढ़ना है फिजिकल पार्ट कौन सा पार्ट है, जो कि नॉन लिविंग पार्ट है, जो कि जानदार पार्ट नहीं है, गैर जानदार पार्ट जिसको हम कह सकते हैं। इन्वायरमेंट का गैर जानदार हिस्सा क्या कहलाएगा, फिजिकल इन्वायरमेंट। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज हैं फिजिकल इन्वायरमेंट की। सबसे पहले इसमें सॉलिड आ सकता है। द सॉलिड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट सॉलिड चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। और ये जो सॉलिड चीज़ें हैं ये इन्वायरमेंट का वो पार्ट हैं जो कि लिथोस्फेयर कहलाता है। हमने जब सेगमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट पढ़े थे वहाँ पे हमने लिथोस्फेयर को डिटेल से पढ़ा था। जो सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ है, जो सॉलिड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट है, उसको क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो सबसे पहले सॉलिड थिंग से बना हुआ है, जैसा कि सॉलिड थिंग में लैंड आ जाती है, ज़मीन है, रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, सॉलिड थिंग्स, और ये लिथोस्फेयर कहलाता है इन्वायरमेंट का हिस्सा। उसके बाद फिजिकल इन्वायरमेंट की दूसरी कैटेगरी जो है वो है लिक्विड थिंग्स। लिक्विड थिंग्स में क्या चीज़ें आती हैं, पानी आता है, पानी से रिलेटेड तमाम चीज़ें, ओशंस, रिवर्स, आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो लिक्विड पार्ट है फिजिकल इन्वायरमेंट का, लिक्विड कैटेगरी के अंदर आता है और इसको हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। अगर हम इसको सेगमेंट ऑफ इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो लिक्विड फिजिकल पार्ट है इसको हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो फिजिकल इन्वायरमेंट की है वो है गैसेस। तमाम किस्म की गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गॉन, ये तमाम गैसेस जो हैं हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये गैसेस जो हैं वो फिजिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं और इस गैसेस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। ये जो गैसेस हैं, हमारी ज़िंदगी जो इस प्लेनेट पर पॉसिबल है वो इन्हीं गैसेस की वजह से है। अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए या कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जाए, तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो इंसानों का सांस लेना ही ख़त्म हो जाएगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो जाए तो प्लांट्स जो हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो बेसिक पार्ट है, और इन रिटर्न वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स, वो वाला प्रोसेस ही नहीं होगा और अल्टीमेटली जो है वो ऑक्सीजन भी ख़त्म हो जाएगी और इस तरह हमारी जो ज़िंदगी है वो इस प्लेनेट से ही ख़त्म हो जाएगी। तो फिज़िकल इन्वायरमेंट के 3 हिस्से हैं, 3 बेसिक कैटेगरीज हैं। पहली है सॉलिड जो कि लिथोस्फेयर कहलाता है, फिर है लिक्विड जो कि हाइड्रोस्फेयर कहलाता है, और फिर हैं गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर कहलाता है। ये फिजिकल पार्ट्स थे, ये नॉन लिविंग थिंग्स थी। तीनों कैटेगरीज नॉन लिविंग थी, ये जानदार नहीं थी। उसके बाद हम जानदार की तरफ आते हैं जो कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट कहलाती हैं। इसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक को कहते हैं प्लांट्स, जिसको साइंटिफिकली कहते हैं फ्लोरा।
प्लांट्स जो हैं वो लिविंग पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट हैं। इन्वायरमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर जो लिविंग थिंग्स में सबसे पहला नंबर आता है वो प्लांट्स हैं। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट्स जो हैं वो सबसे पहले हैं। प्लांट्स जो है वो इन्वायरमेंट के स्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, क्योंकि ये ही हमारे लिए ऑर्गेनिक मैटर को क्रिएट करते हैं, हमारी ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट के स्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का है वो है एनिमल्स। एनिमल्स भी जानदार, प्लांट भी जानदार हैं, एनिमल्स भी जानदार हैं। जो एनिमल्स हैं वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इनको साइंटिफिकली फौना कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट, ये फ्लोरा जो है ये प्लांट्स को कहते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो साइंटिफिक नेम है ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और एनिमल्स को फौना कहते हैं। तो ये था बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर प्लांट्स, फ्लोरा एंड एनिमल्स, फौना, ये दो चीज़ें आती हैं। तो ये था टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द इन्वायरमेंट कि इन्वायरमेंट बेसिकली दो चीज़ों से बना होता है। फिजिकल इन्वायरमेंट जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस आती हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट आता है जो कि लिविंग थिंग्स हैं और लिविंग थिंग्स में दो कैटेगरीज हैं मेन। पहली कैटेगरी को एनिमल्स कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं, दूसरी कैटेगरी को एनिमल्स कहते हैं। तो ये जो टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द इन्वायरमेंट था वो ये टू बेसिक थिंग्स पे बेस करता था और इस तरह ये टोटल इन्वायरमेंट इन चीज़ों से ही बना हुआ है। थैंक यू वेरी मच। आपको ये लेक्चर समझ आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।